नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे क्या? सीजेपी समर्थकों की पिटाई पर विपक्ष का संसद में हंगामा। लोकसभा में गरजे सपा चीफ अखिलेश यादव। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इस्तीफे के बाद भी नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि तुरंत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ है। 10 मिनट की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में पूछा कि पुलिस को बेटियों के कपड़े फाड़ने का अधिकार किसने दिया। यूपी के पूर्व सीएम और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया बर्बरता का मुद्दा उठाया। सपा चीफ ने पूछा कि क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा छात्रों, नौजवानों का है। युवा छात्र, नौजवान सबके हैं। हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। अगर छात्रों को नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे। छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि हम मजबूरी में पीएम आवास पर गए। क्या पीएम बयान नहीं दे सकते हैं? सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष की मांग साफ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार कह रही है कि वह नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के तहत सार्थक चर्चा चाहती है ताकि देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात हो सके। नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में सभी विपक्षी सांसद काले कपड़े में संसद पहुंचे हैं। राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस के नेता बुधवार को संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। सभी संसद भवन के कैंपस में प्रदर्शन किए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों की मांगे जायज है और उन्हें अपने अधिकार मांगने का हक है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं रोका जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास शिक्षा मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उनकी बात कौन सुनेगा। वेणुगोपाल ने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।